हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी की डिस्कवरी से आने से पहले एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर हमने सीरीज़ लॉन्च किया है वायरोलॉजी की। और ये वायरोलॉजी की जो सीरीज़ है, तो हम फर्दर यहाँ पर जितने भी वायरोलॉजी के वायरसेस होती हैं उन सबको कंप्लीट पढ़ाएंगे। और ये जो सीरीज चल रही है AMCRE 2026 के रिगार्डिंग में, उसी को हम कंप्लीट फर्दर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कवरी वायरस की, कौन कौन से वायरस की, कौन से वायरोलॉजी में साइंटिस्ट अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ में ये भी देखेंगे ओरिजिन ऑफ द वायरस, वायरस के ओरिजिन किस टाइप की हुई है और कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई की गई है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि डिस्कवरी ऑफ द वायरोलॉजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करके रखा है, तो इसी के बारे में हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होती हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो इसकी जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई है 1796 से, 1796 से स्टार्ट हुई। और साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक ऐसे महान साइंटिस्ट हैं जो फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी किए थे, जो काउ पॉक्स के अगेंस्ट में, मतलब कि काउ पॉक्स से के रूप में इन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया। और वो जो वैक्सीन कारगर हुई, किसके अगेंस्ट में हुई? स्मॉल पॉक्स से। और ये स्मॉल पॉक्स एक तरीके से कह सकती हैं कि ये डिजीज का नेम है, किसी वायरस का नहीं नाम है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स ये एक तरीके से डिजीज है। फर्दर फिर यहाँ पर कहानी और आगे बढ़ी, 1885 में पहुंची। 1885 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की डिस्कवरी की। और ये जो फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की डिस्कवरी की है, तो ये रेबीज वायरस के लिए डिस्कवर मानी गई। फर्दर यहाँ पर 1892 आया और डिमिट्री आइवोनोवस्की, एक ये साइंटिस्ट हैं जो कि ये पता लगाएं कि फाउंड फिल्ट्रेबल एजेंट इन द टोबैको मोज़ेक डिजीज है। एक टोबैको मोज़ेक डिजीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है। मतलब कि ये डिजीज यहाँ पर नाम दिया गया है, लेकिन ये फर्दर क्या होता है, जब आप इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये वायरस के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये ऐसा वायरस था जो कि फर्स्ट यहाँ पर पाया गया कि ये फिल्ट्रेबल है, मतलब किसी फिल्टर के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है तो ये फर्दर फिल्टर हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया फिल्टर नहीं हो पाते अगर आप बैक्टीरिया वाला फिल्टर यूज करेंगे। तो आगे कहानी पहुंची 1898 में। मार्टिनस भिजरी के एक साइंटिस्ट हैं जो कि इन्होंने टर्म को कॉइल्ड किया थे वायरस से। जो वायरस टर्म होता है उसके नाम को देने का मतलब कि टर्म को कॉइल्ड करने का नाम मार्टिनस ही दिए थे। और इसे कंडेजियस बाइमम्स फ्लूडम फ्लूडम इसको नाम दिया था, ठीक है। 1898 में ही लोफलर और फ्रोच, इन दोनों साइंटिस्ट मिलकर के डिस्कवर किए थे फर्स्ट एनिमल्स वायरस है, जिसको हम फूट एंड माउथ डिजीज वायरस भी कहते हैं। मतलब ये मुंह और आपके माउथ में डिजीज कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कवर करके बताया कि ये एक तरीके से फर्स्ट एनिमल्स वायरस होना चाहिए। और ये स्पेशली जो है ना, तो एनिमल्स के फुट और माउथ में डिजीज करता था। फिर अगर उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं पर्सन, तो उनकी में ही इन्फेक्शन क्रिएट करता था। फर्दर कहानी पहुंची 1901 में। वाल्टर रीड ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने प्रूव किया था येलो फीवर इज कोज्ड बाय द मॉस्किटो ट्रांसमिटेड वायरस है। मॉस्किटो ट्रांसमिटेड के द्वारा ये बीमारी फैलती है, जिसका नाम दिया था येलो फीवर। और येलो फीवर को ही प्रूव करके बताया था कि ये जो बीमारी है तो मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होती है। 1911 में कहानी पहुंची रेटोन रॉस के पास है, और इन्होंने डिस्कवर किया था रोस रस्कोमा, ठीक है, रोस रस्कोमा वायरस, जो कि फर्स्ट अंकोजेनिक वायरस है। कभी अगर पूछ देगा कि फर्स्ट एंकोजेनिक वायरस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा रोस सरकोमा सरकोमा वायरस है। ये अंकोजेनिक मतलब कि कैंसर कोजिंग वायरस है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है। आगे कहानी पहुंची यहाँ 1917 में। 1917 में फेलिक्स डी हेरली,
इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज को, जो कि ये इन्होंने बताया था कि ये वायरस जो है तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। 1935 में बेंडल स्टैली ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड अ वायरस से एक वायरस की डिस्कवरी की, जिसको नाम दिया था उन्हें क्रिस्टलाइज अ वायरस, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, टीएमवी के द्वारा फैलता है। 1950 में साक और साबिन, इन दोनों साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, इन्होंने पोलियो वैक्सीन की डेवलपमेंट करने का काम किया था, जिसमें आईपीवी मतलब कि ये आईपीवी वैक्सीन जो है तो शाक ने दिया था, और ओपीवी मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन से साबिन ने दिया था। आईपीवी का मतलब होता है इंजेक्टेबल वैक्सीन को शाक ने देने का काम किया था, और ओरल वैक्सीन को साबिन ने देने का काम किया था। इसको जरूर याद रखिएगा। फर्दर यहाँ पर टेमिस बाल्टीमोर, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, 1970 में डिस्कवर किए थे एक एंजाइम्स का, जिसका नाम दिए थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है रेट्रो वायरस के लिए, और रेट्रो वायरस की कैटेगरी में ही एचआईवी वायरस आता है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फर्दर कहानी पहुंची 1983 में। लुइक मेंटिग्नो और रॉबर्ट गैलो, इन दोनों ने मिल करके एचआईवी वायरस को डिस्कवर किया, और इन्होंने कारण बताया कि ये जो एचआईवी वायरस है एक तरीके से एड्स डिजीज क्रिएट करता है। फर्दर कहानी फिर आगे बढ़ गई यहाँ पे 2003, 2009 और 2015 और 2019, ये कहानी पहुंची थी कोविड-19 के लिए। तो 2003 में सार्स कोव 1 का आउटब्रेक हुआ था, जिसका नाम दिया था न्यू कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड, मतलब इन्होंने न्यू कोरोना वायरस नाम दिया था क्योंकि ये इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था सार्स कोव 1 के रूप में। 2009 में H1 और NV, ठीक ना, H1 और N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, और ये उस टाइम पे पेंडेमिक क्रिएट किया था, जो स्वेन फ्लू डिजीज नाम के क्रिएट करता है। 2015 में जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ था, और ये कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करने का काम करता है, ऐसा इन्होंने बताया था। फिर फर्दर यहाँ पर 2019 आया, जिसमें सार्स कोव 2, ठीक है, मतलब कि सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट पहले आउटब्रेक हो गया था 2003 में, फिर 2019 में सार्स कोव 2 आया, जिसको कोविड-19 पेंडेमिक नाम दिया गया, जो mRNA वैक्सीन के डेवलपमेंट के कारण इसको प्रिवेंट भी किया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, तो बहुत वल्गर चीजें नहीं दी गई है, सिर्फ इतना दिया गया है यहाँ पर कि 2019 में कौन से वायरस का आउटब्रेक हुआ था और किस कैटेगरी के वो वायरस हैं। तो इतना जरूर आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वायरस की ओरिजिन के बारे में, तो जो वायरस की ओरिजिन हुई थी तो कुछ यहाँ पर 3 थ्योरी के द्वारा हुई थी, मतलब यहाँ पर 3 थ्योरी को लॉन्च किया गया था, और यही तीनों थ्योरी के आधार पर इसको फर्दर क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो रिग्रेसिव थ्योरी, जिसको हम रिडक्शन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो फर्स्ट थ्योरी कह रही है ओरिजिन ऑफ द वायरस का कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ने समय के साथ अपने आवश्यक जीन को खो दिए, और दिए सिर्फ रिप्लिकेशन के लिए होस्ट पर निर्भर हो गए। उदाहरण के लिए जैसे कि मिमी वायरस है, जो बहुत बड़ा वायरस है, और ये बैक्टीरिया जीन जैसे दिखता है। अब यहाँ पर हम इमेज से समझेंगे, इस इमेज से आप समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, रिग्रेसिव थ्योरी, जिसको हम रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, फर्दर धीरे धीरे। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक क्या है, सेल है, और ये सेल जो है ये फुल फंक्शनल इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं सभी हैं, ठीक है। फिर ये फर्दर धीरे धीरे क्या है कि अननेसेसरी जो जीन था और फंक्शन था उसको क्या हुआ, इसको लॉस कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो जीनोम साइज था वो भी डिक्रीज हो गया, और जो इसका फंक्शन था वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। फिर फर्दर क्या हुआ कि इसका जो होता है रिडक्शन और तेजी से हुआ,
टाइम के साथ साथ में। तो मोर डिपेंडली ऑन द होस्ट, जब धीरे धीरे इसके अंदर का मटेरियल क्या हो गया, लॉस हो गया, जितने भी थे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, साइटोप्लाज्म, जितने भी फूड वैक्यूल्स थे, ये सभी सब के सभी क्या हो गए, लॉस हो गए। तो इसके जो डिपेंडेंट था अपने ऊपर, इसको लॉस हो गया, तो ये किस पर अब डिपेंडेंट हो गया, होस्ट के ऊपर। ठीक है, अब किस पर ये डिपेंडेंट हो गया, होस्ट के ऊपर। अब जब ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो ये फर्दर फिर क्या हो गया, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में ये जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट कहाँ हो गया, होस्ट के रूप में हो गया। इसको नाम दिया गया था मॉडर्न वायरस से, क्योंकि ये जो वायरस है ये अब टोटली किस पर डिपेंड हो रहा है, किसी न किसी होस्ट सेल्स पर। तो ये जो थ्योरी यहाँ पर लॉन्च की गई, ध्यान से समझिएगा आप, ये जो थ्योरी दी गई थी, तो ये रिग्रेसिव थ्योरी, जिसको हम रिडक्शन थ्योरी कहते हैं, मतलब कि एक फुली यहाँ पर बैक्टीरिया के रूप में, ये कि वायरसेस के रूप में इसका ऑर्गेनिज्म था। धीरे धीरे ये फर्दर अपने अंदर के जितने भी फंक्शनिंग और अननेसेसरी जो जीन वगैरह थे उसको लॉस किया, और लॉस करके सिंगल फिर यहाँ पर जो होता है एक डीएनए आरएनए का ये जीन एक्सप्रेस करता है। इसी को बोला गया यहाँ पर रिडक्शन थ्योरी। क्लियर समझिएगा। फिर आई एक सेलुलर ओरिजिन थ्योरी, जिसको हम स्कैब हाइपोथेसिस कहते हैं। अब उसमें क्या हुआ था कि वो पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को गायब किया। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे ये एक होस्ट सेल्स है, अब ये होस्ट सेल्स के अंतर्गत ये पूरा फंक्शनिंग कर रहा है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है इस होस्ट जीनोम के अंदर। अब होगा क्या कि इस थ्योरी में क्या बोला जाता है, स्कैब हाइपोथेसिस। स्कैब का मतलब होता है कि इस चीज का बाहर निकलना। तो यह मानना था कि वायरस होस्ट के डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट थे जो रिप्लिकेट करने की क्षमता के साथ है, स्कैब होकर के इंडिपेंडेंट हो गए, यानी यह होस्ट जीन से निकले हुए सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हाइपोथेसिस जो सेकंड थी, तो यहाँ पर क्या नाम दे दिया इसका, सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स। कभी पूछ देगा कि सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स किस थ्योरी के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा सेलुलर ओरिजिन थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे ये एक्सीडेंटली अभी इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। अब इस इमेज से समझिएगा आप, एक्सीडेंटली इसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर के डीएनए आरएनए का फ्रेगमेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये आपको आरएनए दिख रहा है, ये डीएनए दिख रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड में आपका आरएनए रहता। अब यहाँ से क्या होगा कि स्कैप द जीनोम, इसके अंदर से जीनोम क्या होगा, निकलेगा, निकल करके फिर फर्दर क्या करेगा, इस तरीके से एक वायरस का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। तो ये एक तरीके से थ्योरी का हो गई, इसके लिए सपोर्टिव के रूप में मानी गई। ठीक। अब यहाँ पर एक आती है को इवेल्युएशन थ्योरी, जिसको हम वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। यह मानना था कि वायरस और सेल्स दोनों एक साथ अर्ली मॉलिक्यूल्स वर्ल्ड में इन्वॉल्व किया गया, जब आरएनए और प्रोटीन के बेसिस जरूर जीवन रूप था। तो मतलब वायरस शायद सेल्स से पहले एग्जिस्ट करते थे, स्पेशली आरएनए वायरस। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने यहाँ पर ये बता रहा है, इस थ्योरी में कह रही हैं कि जो को इवेल्युएशन हुआ था, इन्होंने ये बता रहा है कि सेल के पहले वायरस जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। इस थ्योरी में इन्होंने बता रहा कि वायरस और होस्ट एक साथ इन्वॉल्व हुए, और यह वायरस पहले से मौजूद थी, दोनों के एक दूसरे के साथ इसका को इन्वॉल्व हो गया। एक शॉर्ट पॉइंट में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, एक एक लाइन में, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में है, कि जो रिग्रेसिव थ्योरी थी, तो वायरस बने कॉम्प्लेक्स है जो समय के साथ साथ छोटे और सरल हो गए। स्केप थ्योरी ये कह रही है कि वायरस बने होस्ट के डीएनए आरएनए के टुकड़े से, जो कि जीनोम से निकल करके स्वतंत्र हो गए। और को इवेल्यूशन थ्योरी क्या कह रही है कि वायरस और होस्ट साथ साथ ही इन्वॉल्व हुए और वायरस पहले से मौजूद था। ऐसा इन्होंने ये लास्ट थ्योरी में एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर। तो इतना चीजें इसके बारे में हमने फर्दर डिटेल्स में देख लिया। अगर किसी प्रकार की आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो आप को
डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसमें संपर्क करके आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का और भी क्वेरी चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हम फर्दर इस सीरीज को लॉन्च करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।